अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। लांजी थाना क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे सड़क हादसे अब केवल आंकड़े नहीं बल्कि लापरवाही, तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी का भयावह सच बन चुके हैं। कहीं ओवर स्पीड वाहनों की टक्कर लोगों की जिंदगी छीन रही है तो कहीं सड़क किनारे बिना संकेतक खड़े वाहन मौत का कारण बन रहे हैं। मंगलवार को क्षेत्र में हुए 4 अलग अलग हादसों ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाहन चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी, नियंत्रित गति और सतर्कता कई परिवारों को उजड़ने से बचा सकती है। लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, सड़क किनारे बिना संकेतक खड़े वाहन और आपातकालीन सेवाओं की सुस्ती अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन से सख्त यातायात व्यवस्था लागू करने, रात्रि में सड़क किनारे खड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर और संकेतक अनिवार्य करने और नियमित यातायात जांच अभियान चलाने की मांग की है ताकि आने वाले दिनों में किसी और घर का चिराग यूं ही हादसों की भेंट न चढ़ सके। लांजी आमगांव मार्ग पर ग्राम कटंगी स्थित जियो टावर के पास मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लांजी थाना अंतर्गत नीमटोला वार्ड नंबर 14 निवासी विजय पिता राधे श्याम वाकड़े, उम्र 25 वर्ष, आमगांव से वापस लांजी लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक क्रमांक MP 50ZF 9624 सड़क किनारे खड़े डेकोरेशन वाहन क्रमांक MH 35AJ 0209 से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि देवल गांव से आया डेकोरेशन वाहन समारोह का सामान छोड़ने के बाद सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन अंधेरा होने और वाहन में किसी प्रकार का संकेतक न होने से बाइक चालक उसे देख नहीं सका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इधर मंगलवार रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच टेमनी कदम टोला मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल के पीछे बैठे बसंत पिता नर्मदा 15, उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर खौफनाक थी। उनके बाएं पैर की हड्डी घुटने के पास चमड़ी फाड़ते हुए बाहर निकल आई। बाइक चला रहे 17 वर्षीय युवराज पिता विजय पालेवार को भी चोटें आई हैं। बताया जाता है कि दोनों विवाह समारोह में शामिल होने चिखलामाली जा रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सिविल अस्पताल लांजी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बसंत 15 को बेहतर इलाज के लिए गोंदिया रेफर किया गया। बात करें अगले सड़क हादसे की तो बालाघाट लांजी मार्ग स्थित बेनेगांव पुलिया के पास मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने सामने चल रही डिलक्स बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कलपाथरी निवासी उषाबाई धनोले, उम्र 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार वे अपने 11 वर्षीय पुत्र समीर के साथ शादी समारोह में शामिल होने आई थी और कार्यक्रम के बाद संदीप बुढ़ावने उन्हें बाइक से घर छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही पल्सर बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। पल्सर सवार बालाघाट निवासी सदाब खान और पिंटू बिसेन भी सड़क पर दूर तक घसीटते हुए चले गए। हादसे में सदाब खान का पैर फ्रैक्चर होना बताया जा रहा है। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को रेफर कर दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार शाम करीब 4:15 पर कुलपा चौक के पास 2 पल्सर मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खुर्शीपार महाराष्ट्र निवासी योगेश पिता गोपाल अपनी बाइक से मनेरी में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनके साथ वर्षा शामू की पत्नी और 12 वर्षीय आदित्य भी सवार था। दूसरी ओर कुलपा निवासी धर्म नकपुरे, उम्र 35 वर्ष अपने साथी सुनील पिता सालिकराम, उम्र 28 वर्ष निवासी हल्बी टोला के साथ कुलपा की ओर जा रहे थे। कुलपा चौक के पास पहुंचते ही दोनों बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। बाद में लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र कारंजा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उच्च उपचार के लिए रेफर किया गया है। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सल्लारे की रिपोर्ट।